नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो पिटूनिया को सीड से ग्रो करने से लेकर पूरी फ्लावरिंग की पीक अपडेट तक की है। यह वीडियो पिटूनिया की पूरी कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें इसके लिए कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र, जिसे कब कब देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, वह इसकी देखरेख किस तरह से करनी है, जिससे आपको भी इसी तरह ढेरों फ्लावरिंग अपनी पिटूनिया में मिलती रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिटूनिया को सीड से ग्रो करने के लिए मीडिया में हमें लेना है कोकोपीट। कोकोपीट में सिर्फ हल्की नमी होनी चाहिए। इसके लिए आप कोकोपीट में हल्का पानी का स्प्रे करके उसे अच्छे से मिला दीजिए। आपको डायरेक्ट पानी कोकोपीट में नहीं डालना है। देखिए कोकोपीट क्या होता है, कैसे बनता है। अगर इस पर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। पोट में आपको बिल्कुल फ्लैट पोट लेना है, जिसमें गहराई मात्र 2.5 से 3 इंच तक होनी चाहिए। इस तरह के सीडलिंग पोट आपको नर्सरीज में भी इजीली मिल जाएंगे। कोकोपीट में आपको कोई भी खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब पिटूनिया जर्मिनेट हो जाएंगे और स्टार्ट की 2 पत्तियों के बाद जब नई पत्तियां निकलेंगी, तब आप NPK में 1261 या फिर यूरिया का फोलेज स्प्रे कर सकते हैं। क्वांटिटी 0.5 ग्राम यानी 1 चुटकी के लगभग 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके आपको फोलेज स्प्रे करना है। और जड़ों में वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर जो अच्छी तरह से सड़ी हो, उसे पानी में घोलकर आप डाल सकते हैं। इससे कुछ ही दिनों में पिटूनिया सिंगल ग्रो करने के लिए तैयार हो जाएगा। सीड्स लगाने के बाद हल्का पानी का स्प्रे करके इसे पार्शियल सनलाइट वाली जगह पर रखना है, जहां धूप छन कर आती हो। सीधी धूप में आपको इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। दोस्तों, यह 6 दिनों का अपडेट आप देख रहे हैं। 6 दिनों के बाद पिटूनिया के सीड्स जर्मिनेट होने लगे हैं। इसके बाद यह सेकेंड अपडेट 14 दिनों का है और अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। अभी इस टाइम पर करना क्या है, अभी जो है आपको साफ या फिर बावेस्टिन, जो भी अच्छी फंगिसाइड आपके पास हो, उसका भी आपको इसमें स्प्रे करना है। क्योंकि देखिए पिटूनिया में जो गलन की शिकायत आती है, फंगस लगने की जो समस्या आती है, वो इसी टाइम पर ज़्यादा आती है। इसके बाद यह तीसरा अपडेट 62 दिनों का है, यानी 2 महीने का यह अपडेट है। अभी के टाइम पर यह सिंगल ग्रो करने के लिए तैयार है। यह काफ़ी घना ग्रो हो चुका है। इसमें ट्रू लिप्स ही आ चुकी हैं। पिटूनिया को रिपोर्ट करने के लिए हमें मीडिया में लेना है नॉर्मल सॉयल 30%, सैंड 30%, काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो उसे आपको लेना है 30%। यानी इन तीनों को आपको बिल्कुल बराबर मात्रा में लेना है। इसके अलावा 10% के लगभग इसमें आपको ऐड करना है राइस हस्क। देखिए काऊ डंग मैन्योर अगर आप लेते हैं तो आपको 30% ही उसे लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं। राइस हस्क ना होने पर आप इसे स्किप करके इसे सिंपली ही ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि आपको लेना है मिट्टी, खाद, बालू, तीनों को बिल्कुल बराबर मात्रा में लेना है। अगर आपकी मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है, सैंड की उसमें पर्याप्त मात्रा पहले से ही है, तो आप सैंड को स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पिटूनिया के लिए जो मीडिया बनानी है, जो मीडिया जो इसके लिए बनकर तैयार होगी, वो बेहद वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पानी के रुकने की समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पोरस भुरभुरी टाइप की इसकी मिट्टी होनी चाहिए। फंगिसाइड पाउडर अगर आपके पास हो, जिसमें साफ, बावेस्टिन, ट्राइकोडर्मा, ये सब अगर आपके पास हो, तो इनमें से कोई भी एक को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गमले में आपको लेना है 8 इंच तक का गमला, जो कि या तो सीमेंट का हो या फिर मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए। आप कोशिश करें कि प्लास्टिक के पॉट में पिटूनिया को ना लगाएं। इसके अलावा अगर आप ऐसे पॉट्स लेते हैं जिसमें गहराई ज़्यादा ना हो लेकिन उसमें चौड़ाई ज़्यादा हो, जैसे जिस तरह के बोनसाई पॉट्स होते हैं, उस तरह के पॉट्स में अगर आप पिटूनिया को ग्रो करते हैं तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि देखिए पिटूनिया की जड़ें जो हैं वो अधिक गहराई में नहीं जाती हैं, साइड में ग्रो करती हैं। बिल्कुल रेशेदार इसकी पतली पतली जड़ें होती हैं। और पिटूनिया में जो फोलेज आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको बिल्कुल साइड में ही ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। ये अधिक हाइट में ग्रोथ नहीं करता है।
तो इसलिए आप इसे ऐसे पॉट्स में ग्रो करें जिसमें चौड़ाई ज़्यादा हो और गहराई कम हो। रिपोर्टिंग के बाद वाटरिंग करके आप इसे ऐसी जगह पर 2 से 3 दिनों के लिए रखें जहां धूप छनकर आती हो। इसके बाद इसे आप खुली धूप में रख सकते हैं। लेकिन जब दिसंबर जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड पड़ती है उस टाइम पर आपको इसे दिन भर की धूप में ही ग्रो करना है, छायादार जगह पर नहीं रखना है। दोस्तों, ये पहला अपडेट रिपोर्टिंग के 24 से 25 दिनों के बाद का है और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और चूँकि रिपोर्टिंग के अगले 24 से 25 दिनों के बाद यानी अब तक इसमें कोई भी खाद नहीं डाला गया है, इसलिए आज मैं इसमें कुछ खाद ऐड करूँगा। खाद ऐड करने से पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने से टॉप लेयर की मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, एयर का फ्लो बराबर होता रहता है और ड्रेनेज भी बेहतर रहता है और सब कुछ सही रहने पर प्लांट की ग्रोथ देखने लायक रहती है। हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। फर्टिलाइज़र में मैं नीम की खली ले रहा हूँ जिसकी क्वांटिटी 1 चम्मच है, जिसे पिटूनिया में हर 15 दिन में 1 बार डालना है, यानी महीने में आपको 2 बार डालना है। इसकी जगह आप मस्टर्ड केक की तरल खाद डाल सकते हैं। मस्टर्ड केक और नीम केक दोनों का न्यूट्रिशनल वैल्यू लगभग एक सा ही रहता है। मस्टर्ड केक की तरल खाद अगर अच्छे से डिकम्पोज ना रहे तो फंगस लगने का डर रहता है, जबकि नीम खली के साथ ऐसा नहीं रहता। तो यह एक बेनिफिट हमें नीम केक के साथ देखने को मिलता है। हालांकि दोनों को ही डालने पर कुछ दिनों के बाद टॉप लेयर की मिट्टी में पपड़ी जमी सी हमें देखने को मिलती है, जिसे आप हल्की गुड़ाई करके उसे सही कर सकते हैं। दोस्तों, यह रिपोर्टिंग के बाद 62 दिनों का अपडेट है और टोटल 132 दिनों का अपडेट है। आप देख सकते हैं नीम खली ऐड करने के बाद से इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बूस्ट हुई है। दोस्तों, इसके बाद ये अगला अपडेट रिपोर्टिंग के 82 दिनों के बाद का है और टोटल 152 दिनों का। और अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही काफ़ी अच्छी चल रही है। दोस्तों, अभी के टाइम पर इसमें आप NPK का बैलेंस फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो 19-19-19 हो या फिर 20-20-20 हो। और चूँकि रिपोर्टिंग के बाद से अब तक इसमें काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं गया है, तो उसे भी आप पानी में घोल कर डाल सकते हैं। और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इस टाइम पर डाल सकते हैं। सभी फर्टिलाइज़र को आपको एक साथ नहीं डालना है, बल्कि सभी को अगले 15 दिनों के गैप पर बारी बारी आपको डालते रहना है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि ऐसे फ्लावर जो खिलकर स्पेंट हो चुके हैं उन्हें आपको बीच बीच में हटाते रहना है। उनमें आपको सीड पोट बनने नहीं देना है। इससे प्लांट की एनर्जी जो कि सीड पोट के निर्माण में जाया होती है वही नई कलियों के निर्माण में सहायक होगा। मतलब अगर आप ऐसे फ्लावर्स को हटाते रहते हैं जो खिलकर मुरझा चुके हैं, सूख रहे हैं, तो इससे आपका पौधा भी देखने में अच्छा लगेगा और ढेर सारी कलियां भी निकल कर आएंगी। दोस्तों, जब प्लांट अपनी फ्लावरिंग पीक पर होती है यानी वो अपनी शिखर पर होती है, जब हमें लगने लगे कि प्लांट अब इससे ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो वैसे टाइम पर आपको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र नहीं डालने हैं, क्योंकि देखिए अब गमले में रूट्स की ग्रोथ के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं बचा होगा। रूट्स की ग्रोथ जितनी होनी थी उतनी हो चुकी होगी, इसलिए अभी हमें रूट्स की ग्रोथ के लिए ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं डालने हैं जिसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी होती हो। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं यहाँ NPK 13-0-45 ले रहा हूँ। हालांकि अभी नाइट्रोजन का भी कोई ख़ास वर्क नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत ग्रोथ प्लांट में हो सकती है। बाकी इस टाइम पर हमें ऐसे फर्टिलाइज़र डालने हैं जिसमें पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा रहती हो या सिर्फ उसमें पोटेशियम की क्वांटिटी ही रहती हो। जैसे आपका बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया। बनाना पील जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर NPK में 13-0-45, NPK 0-0-50 या फिर आप रेड पोटास भी ले सकते हैं। इन सभी में पोटेशियम की क्वांटिटी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मतलब प्लांट की ग्रोथ को देखते हुए, जैसे अगर आपका प्लांट ग्रोथ कर रहा है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप फ्लावरिंग स्टार्ट कराने के लिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ भी हो फ्लावरिंग भी हो, तो आप 13-0-45 डाल सकते हैं। या फिर ग्रोइंग टाइम में प्लांट को सिर्फ हरा भरा घना करने के लिए आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, NPK में 12-61-0 डाल सकते हैं। इस तरह की खाद को आप यूज में ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में जाते जाते पिटूनिया की जो सीडलिंग है वो आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मिड तक करनी है। मतलब 15 नवंबर के बाद से आपको इसकी सीडलिंग नहीं करनी है, आपको इसके रेडीमेड पौधे नर्सरी से लाकर ही ग्रो करने पड़ेंगे।
आप पिटूनिया की रेडीमेड पौध पूरे दिसंबर पूरे जनवरी तक कभी भी लाकर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे दिनों तक फ्लावर प्रोड्यूस करता है। पूरे गर्मी तक, जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ जाती तब तक ये अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।